हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के टॉपिक नंबर 2 बहुपद को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, कुछ पॉइंट्स समझेंगे, देन फिर हम लोग इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसा कि स्लाइड पे दिख रहा है आपको लिखा हुआ, क्या दिख रहा है? लिखा है एक पदी बहुपद। क्या? एक पदी बहुपद, यानी एक पद जिसमें होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे साफ तौर पे लिखी है कि ऐसे बहुपद को जिनमें केवल केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको तैयार करने हैं, समझने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो हमारा ये 2 है, ये 2 हमारा एक पदी बहुपद है। आप देखेंगे 3x जो है एक पदी बहुपद है और 6x² ये भी हमारा एक पदी बहुपद है। यानी कि एक पदी बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें केवल एक पद होता है। क्या होता है? एक पद होता है। क्लियर हुआ? चलो, सेकंड आपका डेफिनेशन है द्विपदी बहुपद। हम समझेंगे कि द्विपदी बहुपद क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल ऐसे बहुपद को जिनमें दो पद हो। कितने पद हो बच्चा? दो पद हो। दो पद हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि इसमें आप देखेंगे 8 जो लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ये एक पद है और 2x ये एक पद है। हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया 8 - 2x, तो अब ये द्विपदी हो गया, दो पद इसमें हो गए। एंड 6u⁴ प्लस 2u ये अपना द्विपदी बहुपद है। ऐसे ही y⁴ - 4 ये भी क्या है? द्विपदी बहुपद है। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। त्रिपदी बहुपद, जैसा नाम से ही क्लियर है, ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद हो। कितने पद हो? 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे x⁴ - 3x + 2 त्रिपदी बहुपद है। ऐसे ही t⁻2 - 3t + 2/3 ये हमारा त्रिपदी बहुपद है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बात करें, लिखा है शून्य बहुपद। ठीक है ना? क्या लिखा है? शून्य बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य हो। क्या है? ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक कैसे हो? शून्य हो, हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 0x⁵ - 0x + 0। आप देखेंगे जब 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये भी 0 माइनस इसका मल्टीप्लाई अब 0 में होगा तो 0 एंड 0 + 0, तो ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है? 0। यानी कि शून्य बहुपद वो बहुपद है जिसके सभी गुणांक कैसे हो? शून्य हो, हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। अब हम समझेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। ये डेफिनेशन आपके लिए बेहद जरूरी है। लिखा है ऐसा बहुपद जिसमें चर x की उच्चतम घात, उच्चतम मतलब मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो, तो ऐसे समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। किसी अचर पद की जो पावर है वो कितनी हो? मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, है ना? अधिक से अधिक 1 होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे 2x + 5, 2x + 5 में x जो है इस पर कोई पावर नहीं है। जब किसी पे कोई पावर नहीं होती तो उसको 1 माना जाता है। यानी यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो 2x + 5 हमारा क्या कहलाएगा? हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, आता है द्विघात बहुपद। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। खैर हम हिंदी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हमें हिंदी समझनी है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है? घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। कैसे? जरा समझिएगा। x की पावर यहाँ पर कितना है? 2 - 4। तो यहाँ पे जो अचर है x, इसका पावर x की मैक्सिमम पावर जो होती है वो कितनी है? यहाँ पर 2 है। x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। अधिकतम जो घात है वो 2 है।
आप देखेंगे इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, इसमें भी देखेंगे मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, वो 2 है। बात समझ में आया? तो व्यापक रूप में ये भी बात जान लीजिए आप, व्यापक रूप से द्विघात बहुपद को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये हम लोग वहीं पर देखेंगे। फिलहाल हमें ये जानना है द्विघात बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होता है। आगे बात करते हैं। लिखा है त्रिघात बहुपद, नाम से ही क्लियर है, मैक्सिमम पावर जो होता है वो इसमें 3 होता है। लिखा हुआ भी है घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे y का पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 3, इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पावर है, मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है यहाँ पे, तो इसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। एंड आगे मैं बात करूं, अगला लिखा हुआ है चतुर्थ घात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। घात 4 का बहुपद चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है, यानी इसमें मैक्सिमम जो पावर होगा मेरा बच्चा वो कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में आया? ठीक, इसे हम क्या कहेंगे? अब हम लोग आते हैं आपके मनोहर रे की जो बुक है उसके एग्जाम्पल्स पे, और ये बुक मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये बुक में क्या है ना कि क्वेश्चन मैक्सिमम है, अधिक से अधिक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो अलग से एनसीईआरटी की बुक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि प्रत्येक आकृति y इक्वल fx, जहां fx पर fx एक बहुपद है का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक ग्राफ के लिए fx के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें fx के शून्य ज्ञात करना है। fx के शून्य ज्ञात करना बहुत इजी है। आप केवल क्या देखो, आप सबसे पहले समझिएगा ये हमारा x डैश कहलाता है, ये हमारा y डैश कहलाता है, ठीक है। तो अगर हमें fx के शून्य चाहिए तो ये जो x है इस लाइन को टच जितने बार किया जाएगा उतने ही उसके शून्य होंगे। इस x लाइन को जितने बार टच किया जाएगा उतने ही उसके क्या होंगे? शून्य होंगे। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप देखिएगा इस फिगर में इस x वाली लाइन को हम लोग एक पहली, 2 दूसरा, यानी हम x की लाइन को 2 जगह कट कर रहे हैं, तो इस वजह से इस फिगर में fx के शून्यकों की संख्या 2 होगी। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे ये x वाली लाइन को हम एक जगह कट कर रहे हैं, इस जगह। कितने जगह कट कर रहे हैं? एक जगह। तो इस फिगर के लिए fx के शून्यकों की संख्या 1 होगी। क्लियर हुआ? आगे अगला फिगर है। इस फिगर में आप देखेंगे x वाली लाइन को, इस लाइन को, हमें इसी लाइन से मतलब है, हमें y से कोई लेना देना अभी नहीं है, क्योंकि हम किसके शून्य निकाल रहे हैं? हम fx के शून्य निकाल रहे हैं। हम किसके शून्य निकाल रहे हैं? हम fx के शून्य निकाल रहे हैं। तो ये एक जगह कट कर रहा है, तो इस फिगर में fx के शून्यकों की संख्या 1 होगी। एंड अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो देखिए पहला कट, दूसरा कट और ये तीसरा कट, तो इस फिगर में fx के शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है? fx के शून्यकों की संख्या 3 होने वाली है। क्लियर हुआ? चल नेक्स्ट अगला फिगर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 और 4 जगह कट कर रहा है। कौन सी लाइन को? हमारी x लाइन को कट कर रहा है। तो यहाँ पर इस फिगर में fx के शून्यकों की संख्या 4 होगी। एंड इस क्वेश्चन को देखो तो x वाली इस लाइन को एक पहली जगह यहाँ कट कर रहा है और दूसरी जगह यहाँ कट कर रहा है, तो इस फिगर में fx के शून्यकों की संख्या 2 होगी। एंड आगे मैं बात करूं, अगर इस फिगर की बात करूं तो 1 2 और 3, तो कितने शून्यकों की संख्या होगी? इसमें शून्यकों की संख्या यहाँ पर 3 होगी। एंड मैं आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा
एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या बताइए। देखिए हमारा जो समीकरण है, जो बहुपद है वो द्विघात है। कितने घात है? द्विघात बहुपद है। और द्विघात में अधिकतम जो घात होती है मेरे बच्चा वो 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। द्विघात बहुपद है तो घात मैक्सिमम कितनी होंगी? 2 होंगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, फिर से वही रिपीट कर दिया है, कह रहा है fx के शून्यकों की संख्या बताइए। इस बहुपद में शून्यांक कितने हैं? ठीक है, तो आप जरा चेक करो, एक जगह कट हो रहा है, 2 जगह कट हो रहा है, 3 जगह कट हो रहा है और 4 जगह कट हो रहा है। 4 जगह इस हम x लाइन को कट कर रहे हैं, तो इस फिगर में शून्यकों की संख्या 4 होगी। क्लियर है? कितनी होगी? 4 होगी। आप इसको कर सकते हैं। एंड मैं अगले क्वेश्चन पे बात करूं, यहाँ पर हमारे सामने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चन में हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप देखो, एक जगह कट कर रहा है, शून्य की संख्या 1 होगी। इस x लाइन को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी इस फिगर के लिए। इस फिगर में एक जगह कट कर रहा है तो शून्य की संख्या 1 होगी। एंड इस फिगर में हमारा 2 जगह कट कर रहा है तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है? बहुत आसान है, बच्चों की सिलेबस में है, आपके एक्सरसाइज में है तो कराना है। ठीक है, और आप इसको समझ भी गए होंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं शून्य की संख्या 1, 2 और 3। शून्य की संख्या इस फिगर में 3 है। एंड अगर मैं बात करूं 1 और 1, 2, यहाँ पे शून्य की संख्या 2 है। इस फिगर को देखो तो जरा 1, 2, 3 और 1, 4। शून्य की संख्या कितनी है? 4। और यहाँ पर 1 और 1, 2, शून्य की संख्या है 2। क्लियर है? समझ में आया? चलो अगला बात करूं मैं यहाँ पर, तो 1 और 1, 2, 1 और 1, 2, यानी शून्य की संख्या इस फिगर में कितना है? 4 है। एंड अगले की बात करूं, ओके इनफ, यहीं पे आके आपका एक्सरसाइज विद एग्जांपल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है, मैथ में सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है बहुपद। और इस बहुपद के पहली एक्सरसाइज की हम लोगों ने एग्जांपल विद एक्सरसाइज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया। एंड स्टूडेंट आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि अगर आपको यहाँ पे क्लास बढ़िया लग रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना, तो आप हमारे चैनल को क्या है ना सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और अपने अन्य जो फ्रेंड्स लोग हैं जो क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप अगर हमारा कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं बहुत ही जेन्युइन प्राइस में, कम प्राइस में, तो आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को जिसका नाम है 70HORSE, इस 70HORSE ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद वहां से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।